हेलो गाइस, माय नेम इज तसव्वुर हयात एंड यू आर वाचिंग EIT यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं VLOOKUP, XLOOKUP एंड इफ एरर। ये बेसिकली जो वीडियो है ये दो पार्ट्स में होगी। जो सेकंड पार्ट है उसमें हम डिस्कस करेंगे इंडेक्स एंड इंडेक्स मैच को। अगर आप VLOOKUP, XLOOKUP एंड इफ एरर के बारे में जानना चाह रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए। अगर आप इस वीडियो को पूरा देखोगे तो आप इन तीन फार्मूलाज को अच्छे तरीके से समझ जाएंगे। सो मज़ीद टाइम ज़ाया किए बगैर लेट्स बिगिन। अब हम पहले बात करेंगे कि VLOOKUP का जो फार्मूला है ना, VLOOKUP का फार्मूला कैसे काम करता है। अब जो VLOOKUP है ना, देखें कि जैसे कि ये मेरे पास यहाँ पे ID नंबर लिखा हुआ है। अब इस ID नंबर के हिसाब से मैं चाहता हूँ कि जो ID नंबर यहाँ पे देखें कि 18, 14 आपको ID नंबर यहाँ पे नज़र आ रहा है। अब यही ID नंबर आप अगर हम यहाँ पे लिखें तो उसका जो रेलिवेंट डाटा है वो यहाँ पे या यहाँ पे शो हो जाए। जैसे कि फर्स्ट नेम जो है वो यहाँ पे शो हो जाए और आप कह लें कि जो डिपार्टमेंट है वो यहाँ पे शो हो जाए। सो अगर मैं ID यहाँ पे चेंज करूँ तो ये डाटा यहाँ पे आपका चेंज हो जाए। ये काम करने के लिए हम VLOOKUP या XLOOKUP या मैच, इंडेक्स वगैरह फंक्शन को यूज करते हैं, लेकिन इनकी कन्वीनियंस के हिसाब से इनका डिफरेंट पैरामीटर है। अब देखें कि हम पहले यूज करते हैं VLOOKUP को। अब जो VLOOKUP का फार्मूला है ना, कह लें कि काफी कॉमन है और बहुत ज्यादा यूज होता था पहले, लेकिन अब भी ये यूज होता है। लेकिन इसके साथ अब XLOOKUP को भी लोगों ने इस्तेमाल करना स्टार्ट कर दिया। अब हम बात करते हैं VLOOKUP की। अब आपने इज इक्वल टू लगाना है। जैसे आप इज इक्वल टू लगाओगे एक्सेल के अंदर, आप VLOOKUP टाइप करना स्टार्ट करोगे तो ये नीचे आपके इस तरह दिखेगा। यहाँ पे आपको ये इसने फंक्शन स्टार्ट कर दिया कि ये फंक्शन है। अब आपने अगर अक्सर लोग इस पे एंटर प्रेस करते हैं तो आप एंटर प्रेस करेंगे तो इस तरह से ये वैल्यू आ जाएगी। कि अगर आप सेम वैल्यू को जो नीचे आ रहा है उसको सेलेक्ट करना चाह रहे हो तो आप एंटर, जो नॉर्मल हम यूज़ करते हैं, एंटर आप करेंगे तो इस तरह से आपको ये एरर आ जाएगा। आपने क्या करना है कि जब आप टाइप करना स्टार्ट करें तो जैसे आपको फार्मूला जो आप लगाना चाह रहे हैं वो शो हो जाए तो आपने टैब की प्रेस करनी है। जैसे आप टैब की प्रेस करोगे तो देखिए उसने VLOOKUP का जो फंक्शन था उसको उसने स्टार्ट कर दिया। अब आपको पता कैसे चलेगा कि मैंने कौन सी वैल्यू कहाँ पे देनी है। तो इस फार्मूला, जब भी आप एक्सेल में फार्मूला या फंक्शन लगाते हैं तो वो आपको साथ साथ गाइड करता है। ये देखिए कि यहाँ पे उसने आपको बताया कि VLOOKUP वैल्यू मुझे बताओ कि जो लुकअप की जो वैल्यू है ना, जो वैल्यू आप देखना चाह रहे हैं, जिसके रेलेवेंट उसने डाटा निकालना है, तो वो आपसे पूछ रहा है। तो अब हमें आइडिया हो जाना चाहिए कि लुकअप वैल्यू क्या चीज़ है। तो लुकअप वैल्यू जो हमारी जो है वो ID नंबर है। ID नंबर हम इसलिए यूज़ कर रहे हैं, आप कोई भी वैल्यू यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ID ये कि ID यूनिक होती है। मीन कि हर कस्टमर की ID यूनिक होगी। लेकिन अगर हम नेम यूज़ करेंगे या आप डिपार्टमेंट यूज़ करेंगे तो वो मल्टीपल लोगों के हो सकते हैं। इसलिए ID एक बेस्ट ऑप्शन है यूज़ करने के लिए यहाँ पे। अब आपने क्या करना है कि लुकअप वैल्यू पे क्लिक कर देना है। जैसे आप लुकअप वैल्यू पे क्लिक करोगे उसने इसको हाईलाइट कर दिया। अब जैसे आप कॉमा प्रेस करेंगे तो आपको टेबल अरे पे ले जाएगा। आपसे पूछेगा कि मुझे ये बताएं कि टेबल अरे क्या है। अब टेबल अरे हमारी ये जो डाटा है ये इस फील्ड पे हो सकता है, इस आपकी शीट में हो सकता है या किसी और शीट में भी हो सकता है। इट डजंट मैटर है, कोई इसमें फर्क आपको नहीं आएगा। अब कंट्रोल शिफ्ट डाउन की आपका नीचे वाला सारा डाटा सेलेक्ट हो जाएगा और राइट की तो ये आपका जो है दूसरा डाटा जो है वो सिलेक्ट हो जाएगा। मीन के कंप्लीट टेबल वो सिलेक्ट कर लेगा। इसकी शॉर्टकट की है। अब ये हमारी टेबल अरे है। अब इसको लॉक करने के लिए आप क्या करोगे, कॉमा प्रेस करेंगे तो ये हमारा जो टेबल अरे है, अरे जहाँ पे भी आएगी इट्स मीन कि डाटा आपसे डिमांड कर रहा है। अब यहाँ पे देखिए, अब इसको अंडरस्टैंड करने के लिए वो पूछ रहा है कि कॉल इंडेक्स नम, कि आप जिस कॉलम का डाटा चाहते हैं ना, जैसे कि मुझे इस ID नंबर के हिसाब से जो कॉलम का डाटा आप लेना चाह रहे हैं, जस्ट लाइक फर्स्ट नेम, डिपार्टमेंट, ईमेल, तो डिफरेंट कॉलम हमारे पास है यहाँ पे। अब ID नंबर है, फर्स्ट नेम है, डिपार्टमेंट है। अब एक चीज और आपने याद रखनी, जो VLOOKUP है ये सिर्फ एक साइड पे वर्क करता है। मीन कि अगर ID नंबर मेरा यहाँ पे होगा, अब ये इससे इधर वाले डाटे को नहीं देखेगा। मीन कि लेफ्ट साइड वाले डाटे को नहीं देखेगा, ये सिर्फ राइट साइड वाले डाटे को ही देखेगा। अब आपने जैसे ही कॉमा लगाया यहाँ पे तो उसने कहा कि आप मुझे कॉल इंडेक्स नम बताएं। अब हम इसको बताएंगे कि ये मेरा 1 नंबर इंडेक्स है कॉलम, ये 2 नंबर है, 3 नंबर है। अब फॉर एग्जाम्पल मैं फर्स्ट नेम यहाँ पे जा रहा हूँ तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2 प्रेस कर देंगे। मीन कि हमारा कॉलम नंबर 2 का डाटा हमें चाहिए। अब इसको आप करेंगे कॉमा। वो कह रहा है कि आप कह लें कि अप्रोक्सीमेट मैच करना चाह रहे हैं, एग्जैक्ट मैच करना चाह रहे हैं। इसका क्या चक्कर है ये भी मैं आपको समझाता हूँ। हाँ, फिलहाल इसको फॉल्स कर देंगे। मीन के 0 प्रेस कर दें या फॉल्स लगा दें, एक ही बात है। आप अपनी ब्रैकेट को क्लोज करेंगे। जैसे आप एंटर करेंगे तो देखें कि उसने 18, 14 के हिसाब से जो डाटा था वो यहाँ पे उसने शो करवा दिया। अब देखें, अगर हम यहाँ पे ID चेंज करते हैं 1792 तो आपका जो डाटा है वो उस हिसाब से चेंज हो रहा है। अब इसमें एक और चीज़, अब देखिए इन केस अगर इसको यहाँ पे ये वैल्यू नहीं मिलती है, मीन के ये वैल्यू हम फाइंड करें तो ये N दे रहा है। अब इसके लिए, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, एक और फार्मूला यूज़ करते हैं, उसको हम कहते हैं इफ़ एरर का। जो इफ़ एरर वो यहाँ मैं लिख देता हूँ, इफ़ एरर का फार्मूला है। अब अगर एरर आ जाए तो आपने इसको कैसे डील करना है। अब इसके लिए हम इस फार्मूले को आप एडिट करने के लिए F2 शॉर्टकट की विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम अगर आप यूज़ कर रहे हैं। अब यहाँ पे आप आएंगे और आप यहाँ पे लगाएंगे, हम लिखेंगे इफ़ एरर
ये हमारा नीचे आ गया, हम इसको कॉमा प्रेस करेंगे। अब जैसे आप यहाँ पे जाके कॉमा दोगे तो कह रहा है कि वैल्यू इफ एरर, अगर वैल्यू आ जाए तो आपने क्या करना है, हम यहाँ पे देना चाह रहे हैं कि डाटा, सॉरी कोट्स में लिखते हैं हम, सॉरी फॉर दैट, हम कोट्स में लिखते हैं। देखिए ना, वो कह रहा है कि वैल्यू इफ वैल्यू तो हमने दे दी कि ये हमारी वैल्यू है। अब वो कह रहा है कि इसके अंदर आपने क्या करना है कि अगर एरर आए तो आपको क्या करना है। अब उसके लिए हमने क्या करना है, जब आपने स्ट्रिंग देनी है, मीन के टेक्स्ट देना है, तो आपने उसको लिखना है कोट्स के अंदर। हम यहाँ पे लिखेंगे डाटा नॉट फाउंड क्लोज ब्रैकेट क्लोज और आप एंटर प्रेस कर देंगे। अब देखिए उसको अगर डाटा नहीं मिला तो क्या करा है, डाटा नॉट फाउंड कह रहा है। अब यहाँ पे अगर हम सही आईडी दे देते 1792 तो आपका डाटा, इन केस अगर डाटा नहीं फाउंड होता तो ये आपको प्रॉब्लम करेगा। अब इसमें एक और जो चीज़ है वो ये है कि देखिए अब अगर ये फार्मूला मैंने इस सेल पे लगाना है, सो अगर इसको मैं ड्रैग करता हूँ, सो इट इज़ नॉट अ ड्रैगेबल, मीन के आप इसको ड्रैग करते हैं, मीन के अगर नीचे तो ड्रैग करेंगे इट्स ओके, लेकिन नीचे भी डाटा नॉट फाउंड दे रहा है। रीज़न क्या है कि इसका जो सेल है उसको हमने लॉक नहीं किया हुआ। अब इसको आप लॉक कैसे करते हैं, अब इसको हम कहते हैं एब्सोल्यूट रेफरेंस। ये अगर आप हमारा एक्सेल का कोर्स है उसको अगर आप चेक कर लें तो उसमें आपको जो बेसिक चीज़ें सारी कवर हो जाएंगी, ऊपर आपको जो है उसका लिंक शो हो जाएगा जिसमें हमने ये सारी चीज़ें बताई हैं कि आप लॉक कैसे करते हैं, एब्सोल्यूट रेफरेंस क्या होता है, मीन के एक्सेल के बारे में डिटेल से डिस्कस किया हुआ है। अब देखिए अब हमने I7 किया यहाँ पे रेफरेंस, और अगर हम नीचे देखते हैं तो यहाँ पे हमारे पास I8 आ रहा है। इट्स मीन कि ये मेरा रेफरेंस चेंज हो रहा है। इस रेफरेंस को अगर आपने एब्सोल्यूट करना है, अब इसलिए हम इसको एब्सोल्यूट करेंगे, तो उसके लिए हमें क्या करना है कि इस फार्मूले को एडिट करना है और यहाँ पे जाना है और I7 पे क्लिक करके आप F4 शॉर्टकट की प्रेस करेंगे तो ये इसको लॉक कर देगा। हमने इसका जो सेल है लॉक कर दिया। अब जब इसको आप नीचे ड्रैग करते हैं ना, देखिए ये ड्रैग हो रहा है, लेकिन इसमें देखिए कि ये डिफरेंट वैल्यूज दे रहा है कि स्मिथ आ रहा है और फिर नीचे डाटा नॉट फाउंड का ऑप्शन आ रहा है। अब इसकी रीजन ये है कि देखिए कि ये सेल तो मैंने लॉक कर दिया था। अब जब आप इसको ओपन करते हैं देखिए कि ये आपका एक स्टेप नीचे आ गया, और अगर हम यहाँ पे आते तो ये अगेन एक स्टेप नीचे आ गया। इट्स मीन कि जो हमारी लुकअप अरे की वैल्यू है वो भी चेंज हो रही है। तो अगर आप इसको भी फिक्स करना चाह रहे हैं, भी आप चाहते हैं कि ये एरर को खत्म करना चाह रहे हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आईडी नंबर लिखना है। जैसे आप देखें आईडी नंबर आप यहाँ पे लिखना चाह रहे हैं, जैसे कि आप ऊपर नहीं लिखना चाह रहे हो, तो ये डाटा आ गया। आप इसको फॉलो अप करना चाह रहे हैं, देन आपको सेल को लॉक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बट अगर आप एक सेल में रख के नीचे को ड्रैग करना चाह रहे हैं तो उसको फिर आप ड्रैग कर सकते हैं। अब देखिए अब जैसे आप इसको नीचे कर रहे हैं, उसने दो वैल्यूज को सेम लिखा और फिर उसके बाद उसने ये स्टार्ट कर दिया। अब इसकी रीजन क्या है कि ये हमारा को जो सेल है 1, 2 एंड 3, देखिए 1, 2 एंड 3। अब इस सेल को ओपन करेंगे ना आप फार्मूले को, सॉरी देखिए, तो उसने इसको यहाँ तक जो है वो नीचे, क्योंकि ये हमारा जो रेफरेंस है ये अगेन क्या है, रिलेटिव है। अब इसको सेट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें F2 करना पड़ेगा, और जो ये वाली हमारा जो कह लें कि सेल रेफरेंस है इसको सेट करेंगे, शिफ्ट के साथ मैं सेट कर रहा हूँ, और आप F4 प्रेस करके इसको भी लॉक कर देंगे। अब आप एंटर करेंगे ना, तो अगर आप इसको अब जहां तक मर्जी ड्रैग करेंगे आपका डाटा सेम रहेगा, आपका डाटा नहीं चेंज होगा। मीन कि अगर मैं यहाँ पे आईडी चेंज करता हूँ 1908, सो इट्स चेंज। बट अगर इसको हम लेफ्ट साइड पे ड्रैग करते हैं, ये सेम शो करी जा रहा है जो आपका ये डाटा है। रीजन क्या है कि इसको हमने मैनुअली लॉक किया हुआ है। मैनुअल कैसे हमने लॉक किया हुआ है कि ये जो हमारा डाटा नहीं, ये वाला जो सेल हमारे रेफरेंस है वो हमने लॉक कर दी, मीन कि हमने एब्सोल्यूट कर दी। अब इसको आप जिस साइड में मर्जी ड्रैग करें आपका रिजल्ट सेम रहेगा। और उसका प्रॉब्लम ये है कि देखिए कि जब आप इसको ओपन करते हैं तो हम इसको क्या कह रहे हैं कि 2 जो हमारा कॉलम रेफरेंस है जहां से हमने डाटा लेना वो 2 है। अब क्योंकि इट्स अ वेरी मैनुअल, ये मैनुअल है। और इसमें एक और प्रॉब्लम आएगी कि अगर आप इसको मूव करते हो, मीन का हम इसको कट करते हैं और हम इसको यहाँ पे ले आते हैं। फॉर एग्जांपल हमारी जो आईडी है, आप इसको इंसर्ट कट सेल करें, सो नाउ डाटा नॉट फाउंड। रीजन क्या है कि आपका जो वी लुकअप है वो सिर्फ आपकी राइट साइड पे डाटा देखता है एंड आपका जो कॉलम रेफरेंस है वो भी चेंज हो गया। अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो एक्सेल ने नया फार्मूला दिया, इसमें देखो 2 चीजें ऐसी जो हमने की थी, वो आपका है एक्स लुकअप, जो हम अभी डिस्कस करने जा रहे हैं। अब एक्स लुकअप कैसे काम करता है, इसको नीचे यहाँ पे एक्स लुकअप लगाते हैं यहाँ पे। अब देखिए एक्स लुकअप के लिए आपको सिंपल क्या करना है, एक्स लुकअप लिखेंगे, टैब प्रेस करेंगे, लुकअप वैल्यू। अब कह रहा है कि लुकअप वैल्यू दो, हमारी लुकअप वैल्यू ये, आपने कॉमा लगाना है। अब सेम है, इसको अगर आप F4 करके लॉक करना चाहे इट्स ओके, इट्स पार्ट ऑफ योर रिक्वायरमेंट है। इसको हम F4 कर देते हैं फिलहाल। ये हमारा सेल रेफरेंस जो है वो लॉक हो गया। अब उसके बाद आप कहते हैं लुकअप अरे, कि आप अपने लुकअप की अरे दें। अब देखिए जब आप लुकअप वैल्यू में और लुकअप अरे में आपका फ़र्क है। अगर आप इसको इसको फार्मूले को फिलहाल हम खत्म करते हैं और यहाँ पे आते हैं और इसको ओपन करते हैं। अगर हम यहाँ पे आते हैं तो इट इज़ अ टेबल अरे। देखिए इसमें फ़र्क देखना आपने, ये टेबल अरे है, वो कह रहा है कि मुझे टेबल की अरे दें। सो यू हैव टू फोकस ऑन द वर्ड्स। अब देखिए कि टेबल अरे है ना आपकी। अब टेबल अरे से मुराद ये है कि मेरे टेबल का डाटा यहाँ पे डिमांड करे। बट अगर हम नीचे आ रहे हैं और हम यहाँ पे एक्स लुकअप लगाते हैं, इज इक्वल टू एक्स लुकअप, हम टैब प्रेस करते हैं, हम लुकअप वैल्यू देते हैं। जैसे हम लुकअप वैल्यू देते हैं और कॉमा लगाते हैं, वो कह रहा है कि लुकअप अरे, इट्स मीन्स के इसका जो आपका जो लुकअप है उसकी अरे दे कि ये डाटा आपको कहाँ
से चाहिए। सो ये मेरा जो डाटा है, जो मैं लुकअप वैल्यू दे रहा हूँ, ये एक्चुअली मेरी आईडी नंबर है। अब जैसे आप इसको लुकअप अरे को लॉक करेंगे, वो कह रहा है कि रिटर्न अरे मुझे आप बताओ। अब रिटर्न अरे से मुराद क्या है कि रिटर्न टेबल नहीं है, रिटर्न अरे है। अब रिटर्न अरे हमारी फॉर एग्जांपल यही थी कि हम इसको देना चाह रहे हैं फर्स्ट नेम। जब ये आइडिया है तो हम इसको फर्स्ट नेम दें। अब इसमें देखें कि अब ये मैनुअल नहीं रहा, हमने उसको जो रिटर्न अरे दी थी, जो हमारा वी लुकअप फार्मूला, उसमें हमने 2 लिखा था। अब 2 से मुराद ये है कि आपका जो डाटा है वो 2 में फिक्स हो जाएगा, वही आएगा। लेकिन अगर हम दे रहे हैं रिटर्न अरे दे रहे हैं, इट्स मीन्स के ये हमने इसका रेफरेंस दे दिया है। अब जो रेफरेंस है वो आप कह लें कि चेंज हो सकता है, इट्स डायनामिक काइंड ऑफ थिंग। वो स्टैटिक था पिछले। अब कॉमा लगा रहे हैं, वो कह रहा है कि इफ नॉट फाउंड। देखिए इसमें हमारा जो दूसरा फार्मूला हमने साथ दिया था इफ एरर का, उसने इसके अंदर ही, एक्सेल ने कह लें कि इसके अंदर ही दे दिया कि अगर वैल्यू नहीं फाउंड होती तो व्हाट आई कैन डू। हम इसको फिर सेम लिखेंगे, डाटा नॉट फाउंड, वट एवर जो भी आप लिखना चाहें, इट्स ऑल अप टू यू। कि डाटा नहीं, इन केस की अगर इनमें से जो हमारी कंडीशन है कुछ नहीं होता तो डाटा नॉट फाउंड। जैसे आप कॉमा लगाओगे वो सेम आ जाएगा, एग्जैक्ट मैच, -1 0 -1 1 एंड 2। सो दीज आर द थिंग्स मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ। 0 मीन कि एग्जैक्ट मैच है। अगर इसमें से कोई भी, अगर एक वर्ड भी आगे पीछे होता है, जो आप चीज़ फाइंड कर रहे हो और उससे एक वर्ड भी आगे पीछे होता है, तो वो उसमें से फाइंड नहीं करेगा, मीन कि एग्जैक्ट देगा। और अगर आप स्मॉलर आइटम लेना चाह रहे हैं, मीन के जो आप जैसे 908 है तो अगर 907 मिलता है तो वो ले लेगा। और ये जो लार्जर है, अगर 908 नहीं मिला तो 909 या प्लस जो भी उससे नियरेस्ट होगा उसको फाइंड कर लेगा। और वाइल्ड कार्ड का मतलब ये होता है कि कोई भी एक वर्ड भी मैच हो, अगर एग्जैक्ट ना मिले, अगर एग्जैक्ट उसको ना मिले, सो जो उसको मिलता जुलता, मीन के एक वर्ड भी मैच हो रहा है उसको फाइंड कर लेगा। तो नॉर्मली हम एग्जैक्ट मैच को यूज करते हैं, बट इट्स ऑल अप टू रिक्वायरमेंट, कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। अब यहाँ पे टैप प्रेस करेंगे, उसने 0 दे दिया, अब आप कॉमा लगाएंगे और आप एंटर प्रेस कर देंगे। सो दिस इज द सेम आईडी, बट देयर इज अ डिफरेंस नाउ। अब डिफरेंस क्या है कि अगर इसको हम जो इसका लॉक है, ये वाला इसका जो डाटा है, इसको भी हम लॉक कर दें, F4 प्रेस कर दें आप, और कह लेंगे आपका जो लुकअप अरे है इसको भी आप जो है वो लॉक कर दें, F4। इट्स वेरी इजी। और इवन दो कि आप इसको भी लॉक कर दें, इट्स बेटर कि हमारा जो ये वाली जो है चीज़ वो ना चेंज हो। F4 एंटर प्रेस कर दें, देखिए सेम डाटा है। अब अगर आप इसको वर्टिकली कर रहे हैं, यू नो व्हाट हैपेंड कि ये हमने सेम दिया, ये क्यों नहीं आगे गया, उसकी रीज़न ये कि हमने उसकी जो लुकअप अरे है उस दोनों को हमने लॉक कर दिया, वो सेम डाटा आपका रहेगा। अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना है कि जो हमारी रिटर्न अरे है उसको हमने लॉक नहीं करना, और उसको अनलॉक करने के लिए क्या है कि आप F4 प्रेस करेंगे, फिर F4 प्रेस करेंगे और एक बार फिर F4 प्रेस करेंगे। जब तक $साइन उसके अंदर रहेगा आपने इसको F4 प्रेस करते रहना। एंटर, सेम डाटा। अब अगर आप इसको ड्रैग करेंगे, सो इट शुड बी द AC1, यू नो द डिपार्टमेंट। सो आपका जो एक्स लुकअप है लिटिल बिट एडवांस एज कम्पेयर टू, मीन कि आपका सारा डाटा आ गया। तो ये आपका एक्स लुकअप है। ये कह ले कि इसमें हमारे दो जो चीज़ें थी वो कवर हुई वी लुकअप में और एक्स लुकअप में। कि वी लुकअप में एक तो आपको इफ एरर लगाना पड़ेगा, और वो मैंने आपको लगा के भी दिखा दिया। अगर आप लगाना चाहें तो ईजिली लगा सकते हैं, और अगर आप उसको नहीं लगाना चाह रहे तो फिर भी आप उसकी जगह वी लुकअप भी यूज़ कर सकते हैं और एक्स लुकअप भी यूज़ कर सकते हैं। ये दोनों का आपस में डिफरेंस है, वो मैंने आपको बता दिया है। अब इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट वीडियो है वो हम इस पर बात करेंगे मैच और इंडेक्स में। और मैच और इंडेक्स जो है ना, उसका असल में डिफरेंस क्या होगा वो हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। ये हमारी वीडियो थी वी लुकअप और एक्स लुकअप के डिफरेंस के अंदर। कह ले कि ये पार्ट फर्स्ट है हमारी वीडियो का। दूसरी वीडियो इंडेक्स मैच की जो है वो आपको साथ ही मिल जाएगी। आपको जो है उसमें हम आपको बताएंगे कि बेसिकली इंडेक्स मैच और मैच कैसे काम करता है।